भोपाल से अब खबर, जहां नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट आपको दे दें कि पंचायत चुनाव के ठीक बाद होंगे नगरीय निकाय चुनाव। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का यह बयान सामने आया है कि अगस्त के पहले हफ्ते में ही निकाय चुनाव होंगे। तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। एक अपडेट हम आपको दे दें कि पंचायत चुनाव के ठीक बाद निकाय चुनाव भी होंगे और साथ ही साथ अगस्त में होंगे निकाय चुनाव। ये भूपेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया है। नगरीय प्रशासन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। निकाय चुनाव का जो अनाउंस है वो तो राज्य निर्वाचन आयोग को करना है, और जो संभावना है वो जुलाई में जैसे ही पंचायत के चुनाव होंगे उसके तत्काल बाद फिर नगरीय निकायों के चुनाव होंगे। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अगस्त फर्स्ट वीक तक लगभग नगरीय निकाय के भी सारे चुनाव संपन्न हो जाएंगे। और चलिए सीधा रुख करेंगे शब्बीर का। शब्बीर, अब अगस्त में नगरीय निकाय चुनाव होंगे, ये तो साफ हो गया है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जो बयान दिया है, यानी कि अब बीजेपी को और ज्यादा कमर कसने की जरूरत है, साथ ही साथ कांग्रेस को भी। हाँ बिल्कुल अंजलि, आप सही कर रही हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह का जो बयान आया है उससे ये साफ होता जा रहा है कि नगरीय निकाय के चुनाव जिसका लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं जो पार्षद के उम्मीदवार हैं, जो महापौर के उम्मीदवार हैं, अब उसको लेकर रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। और अब ये कह सकते हैं कि अगस्त के फर्स्ट वीक में चुनाव हो सकते हैं, ऐसी संभावना नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जताई है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के बयान की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग इसको लेकर आखिरी फैसला लेगा। लेकिन जिस तरीके से पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया, 25 जून, 1 जुलाई, 8 जुलाई और इसके साथ साथ 14 जुलाई और 15 जुलाई को चुनाव का परिणाम आएगा। और इसके बाद उनका कहना है कि इसके ठीक बाद हम नगरीय निकाय चुनाव की तरफ आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। यानी उनकी तरफ से यह कहा गया है कि अधिसूचना जुलाई के आसपास जारी कर दी जाएगी और अगस्त में उनको उम्मीद है कि पहले सप्ताह में चुनाव हो जाएंगे। आपको बता दें मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम है और 16 के 16 नगर निगम में बीजेपी का कब्जा है। और जो आपका सवाल था कि बीजेपी और कांग्रेस को अब कमर कसना होगी, बिल्कुल कमर कसना होगी। बीजेपी पूरी की पूरी सीटें जीती थी, क्लीन स्वीप किया था कांग्रेस के सामने उसने, और उसको वापस से अपना प्रदर्शन दोहराना है। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी इस बार काफी एक्टिव नजर आ रही है पिछली बार के मुकाबले में कमलनाथ के नेतृत्व में। तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस भले ही 16 में से 1-2 सीट भी जीत जाएगी तो कांग्रेस के लिए उपलब्धि रहेगी, और बीजेपी के पास से एक भी सीटें कम होगी तो बीजेपी के खाते से एक सीट कम हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस के सामने ये बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है कि बीजेपी के कब्जे से उनको अपनी जो सीटें हैं वो वापस लेकर आनी है। एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने यहाँ पर खड़ी हुई है। शब्बीर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।